धरती पर कृपा करके, सब पर कृपा करके जाने लगे तो उसी समय भगवान जैसे ही तैयार भये और जैसे ही जाने लगे तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती रोती चिल्लाती आई, हे गोविंद बचाओ, हे माधव बचाओ, हे मोहन बचाओ, पाहि पाहि महायोगे, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वयद् भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्पर। चिल्लाती हुई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आ गई, माधव बचाओ। भगवान बोले, अरे कौन है? देखा, ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। इसके पति अभिमन्यु महाभारत में मारे वीर गति को प्राप्त हुए। ये सती होना चाहती थी परंतु गर्भवती थी, इसलिए सती नहीं हो पाई। क्यों चिल्ला रही बेटी? क्या हुआ? देवी क्या हुआ? महाराज हमारे प्राण संकट में है। क्या हुआ? महाराज कोई हमारे गर्भ को खत्म करना चाहता। अश्वत्थामा ने आवेश में आकर के जो ब्रह्मास्त्र था वो छोड़ दिया था अभिमन्यु की कोख के ऊपर। अभिमन्यु की कोख में कोई और नहीं, परम भागवत सिंह महाराज परीक्षित जी ही उत्तरा की कोख में कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी ही पल रहे थे। परीक्षित जी ही गर्भ में थे। चिल्लाती हुई आई, भगवान ने देखा हो। और जो भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, आज भगवान ने विचार किया अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो एक भक्त बच नहीं पाएगा। देवी क्या करना चाहती हो? महाराज मैं भले ही मर जाऊं क्योंकि मैं विधवा हूं और विधवापन वैसे ही बेकार होता है। मैं चाहती हूं मेरे प्राण निकल जाएं पर मेरी कोख में पल रही संतान बच जाए। कितनी सुंदर बात बोली। अगर वो ये बोलती महाराज हमारे प्राण बच जाएं तो भगवान हो सकता था गर्भ को स्खलित करवा के उत्तरा को बचा लेते, पर उन्होंने कहा गर्भ सुरक्षित रहे। पर गर्भ तभी सुरक्षित होगा जब मां सुरक्षित हो। भगवान विचार किए, देवी अब चिंता मत करो। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, भाई प्रगटे कृपाला दीन दयाला, कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिवन हारी, हर्षित महतारी, मुनिवन हारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान अगर जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी प्रकट नहीं लिखते। गोस्वामी जी क्या लिखते? भाई जन्म कृपाला दीन दयाला, जन्म कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ना तो समास गड़बड़ हो रहा ना संधि गड़बड़ हो रही। अगर जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी जन्म लिखते, लेकिन भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान क्या लेते हैं? अवतार, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भाई कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, कृपाला दीन दयाला, कौशल्या
अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अंगूठा बराबर रूप धारण किया और उत्तरा देवी के गोख में गर्भ में पहुंच गए। धन्य है ये देवी। भक्तों को तो कई माताओं को कोख में लेते देखा है। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों को कोख में रखा। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, संत रैदास, रविदास, जनाबाई, मीराबाई जैसे परम भक्तनी भक्तों को तो कई लोगों को, कई माताओं ने कोख में रखा। पर धन्य है भारत की माताएं उत्तरा देवी, जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में रखा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। भगवान ने पहले ऐसे परीक्षित जी हैं जिन्हें कोख में ही दर्शन दे दिए। तो परीक्षित जी ने देखा कि एक सांवला सा आया है और पहले तपन हो रही थी, अब ठंडक पहुंच गई, खुश हो गए। भगवान बाहर निकले, देवी अब कैसा लग रहा? महाराज भगवान ने कृपा की। कुछ दिन और भगवान रुके। भीष्म पितामह जी के पास गए, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था।